हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये मेरा एमआर टॉक सीरीज का वीडियो है। मतलब मैं इसमें आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यूअर है अमन दुबे, उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा कि सर जीपीएस सिस्टम पे एक वीडियो बनाइए। मतलब जीपीएस रिपोर्टिंग पे एक वीडियो बनाने के लिए उन्होंने कहा है। पहले आप लोग समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। रिपोर्टिंग मतलब डीसीआर रिपोर्टिंग के बारे में आप लोग सुने होंगे। अगर आप एमआर फील्ड में आएंगे तो आप लोग को डीसीआर रिपोर्टिंग करने के लिए बोला जाएगा। डीसीआर मतलब डेली कॉल रिपोर्ट। मतलब आप डेली डॉक्टर से जो मिलते हैं उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है, ताकि कंपनी को पता चले कि आपने इस दिन ये डॉक्टर से ये मेडिकल से मिला। तो ये डीसीआर रिपोर्टिंग तीन तरह का होता है। पहला जो होता है वो मैनुअल डीसीआर रिपोर्टिंग होता है। मैनुअल डीसीआर रिपोर्टिंग मतलब आपको कंपनी एक फॉर्मेट भेजेगी, उस पर हाथ से लिख करके और उसको कुरियर करना होता है, या फिर आप स्कैन करके मेल करना होता है। इसको बोलते हैं मैनुअल डीसीआर रिपोर्टिंग, जो कि अभी अब बहुत ही कम चलन में है। अभी तो डिजिटलाइजेशन की वजह से हर चीज ऑनलाइन हो गया है। तो मैनुअल रिपोर्टिंग पहला होता है। दूसरा होता है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ऑनलाइन रिपोर्टिंग मतलब कंपनी का वेबसाइट होगा, उस पर आपको आईडी पासवर्ड कंपनी देगी, और आपको डेली उस पर जैसे दिन भर काम किए तो शाम को जाकर के उस साइट पे जाकर के आपको रिपोर्टिंग करना होता है कि हाँ मैंने ये डॉक्टर से मिला। तो ये एक तरह का हो गया ऑनलाइन रिपोर्टिंग। उसके बाद तीसरा होता है जीपीएस रिपोर्टिंग। जीपीएस मतलब आप लोग सुने होंगे कि लोकेशन का जो है वो कंपनी, जैसे कि आपको कंपनी ऐप देगी। कंपनी या तो लिंक भेजेगी, उसे ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेगी, नहीं तो बोलेगी कि प्ले स्टोर पे जाकर के वो कंपनी का आप ऐप डाउनलोड करो। फिर उस ऐप को आपको लोकेशन का परमिशन देना पड़ेगा, तभी जाकर के वो ऐप ओपन होगा। ठीक है, तभी आप जाकर के रिपोर्टिंग डीसीआर रिपोर्टिंग कर पाएंगे। तो ये कंपनी का अपना ऐप होता है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आपको जीपीएस सिस्टम को वो परमिशन देना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, तभी आप उसको रिपोर्ट कर पाएंगे। और कंपनी आपको मतलब ट्रेस करेगी। जीपीएस जो होता है वो लोकेशन ट्रेस करने के लिए होता है, आप भी जानते हैं। तो जैसे मान लो आप इस एरिया में गए कि हाँ आपका हेडक्वार्टर पटना है और आप गए दरभंगा काम करने, तो दरभंगा में आप गए किस लोकेशन से डॉक्टर का रिपोर्ट किए, है ना, वो चीज कंपनी उसको देखती है ना। उसको पता चलता है कि आप इस एरिया में गए हैं कि नहीं गए हैं। देखिए, इस चीज को आप निगेटिव वे में लेके चलोगे तो आप जीपीएस वाले कंपनी में काम नहीं कर पाओगे, है ना। और अगर पॉजिटिव वाले वे में काम करोगे, इसके बहुत सारे पॉजिटिव भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बेनिफिट तब आपको लगेगा कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। अभी जीपीएस जो है बहुत सारी कंपनियां लेके आ रही है ना। धीरे धीरे पहले 1-2% कंपनी में थी, लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत सभी कंपनियां जीपीएस रिपोर्टिंग लेके आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि आप भी जानते हैं कि एमआर जो होता है वो 1-2 दिन बंक मार देता है। ये चीज सबको पता है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए, ये गलत है, इलीगल है। अगर आप पकड़े गए तो कंपनी आपको उसी दिन निकाल देगी। लेकिन जीपीएस में काम करने से आपको डेली निकलना रहता है, तो उस भय से कई लोग घबराते हैं कि मेरे को डेली काम करना पड़ेगा, है ना, डेली निकलना पड़ेगा। तो कई लोग उसे घबराते हैं और वैसे कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। पहला, अगर आप जीपीएस में काम करेंगे तो आपका क्या होगा कि मार्केट में फेस वैल्यू बन जाएगा, डॉक्टर भी रिस्पेक्ट देंगे, है ना। अब डेली रेगुलरली मिल रहे हो तो कई बार तो ऐसा होगा कि 15 दिन के विजिट में अगर करोगे तो डॉक्टर बोलेंगे अरे तुम तो एक हफ्ते पहले ही आए थे। मतलब फेस आपका नोन हो जाएगा, चाहे डॉक्टर के लिए हो, चाहे मेडिकल के पास हो, चाहे आप एमआर लोग के बीच में कि हाँ देखो ये लड़का डेली काम करता है ये। दूसरा, आप रेगुलर काम करोगे तो बिजनेस आपका ही इंक्रीज होगा, है ना। आजकल मार्केट में इतना कंपटीशन है कि एक दिन में कम से कम कितने लोग मिलते होंगे, 40-50 एमआर मिलते होंगे, 100 एमआर मिलते हैं एक डॉक्टर से। तो उनको याद रहता है क्या। लेकिन आप रेगुलर मिल रहे हो तो रेगुलर आप ब्रांड का रिमाइंड करा रहे हो, है ना। तो आप ही का फायदा है। और फेस आपका रेगुलर मार्केट में काम करोगे तो आपका फेस वैल्यू बनेगा। तो ये सारा आपके लिए ही फायदेमंद है।
कई जगह तो जीपीआरएस रिपोर्टिंग इस प्रकार का होता है कि अगर आप डॉक्टर क्लिनिक के पास से गए तो उसी के 50-100 मीटर के दायरे से ही वो डॉक्टर का रिपोर्टिंग हो पाएगा, है ना, तभी आप कर पाएंगे। और एक होता है कि जो मैंने लास्ट में बताया कि जैसे आप ये एरिया में गए तो डेली कॉल रिपोर्ट, मतलब अभी मिले डॉक्टर से, मान लो कि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं तो 10 बजे मिले और उसी समय आपको वहीं से क्लिनिक के बाहर निकलना है डॉक्टर से मिलके और वहीं से रिपोर्टिंग करना है। फिर नेक्स्ट जब डॉक्टर के पास जाओगे मिलोगे तो वहां से कर सकते हो। लेकिन एक इसमें दो प्रकार के जीपीएस रिपोर्टिंग होता है, एक कि आप सीधा जाओगे वहां से रिपोर्टिंग करना है आपको ऐप में जाकर के, है ना, कॉल बाय कॉल। और दूसरा जीपीएस ये होता है रिपोर्टिंग की आपको वही 50-100 मीटर के दायरे से ही, कई बार लड़के क्या कर रहे हैं कि गए एरिया में जीपीएस रिपोर्टिंग है तो कहीं से रिपोर्ट मार के आ गए, लेकिन कई कंपनी में ऐसा कि वहीं 50 मीटर 100 मीटर के दायरे से ही वो खुलेगा। तो ये सारी चीजें देखो, इसको अगर आप निगेटिव, वही मैंने बताया ना, निगेटिव लोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। और पॉजिटिव मैंने जो फायदे बताए हैं, अगर उस चीज को अगर माइंडसेट में लेकर के चलते हो तो डेली काम करने वालों के लिए ये दिक्कत ही नहीं है। आप देखो जीपीएस में काम करो या न करो, है ना, आपको डेली काम करना चाहिए, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। आप अपने काम के प्रति जस्टिस करो, है ना, तो डेली काम करो, डेली अपना काम ईमानदारी से करो। और अगर जो डेली काम करने वाले हैं, ईमानदारी से काम करने वाले हैं, उनको ये जीपीएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूं कि जीपीएस रिपोर्टिंग क्या होता है, अमन जी, आपको ये क्लियर हो गया होगा। और आपके जैसे जो व्यूअर हैं जिनको जानकारी चाहिए थी कि जीपीएस रिपोर्टिंग होती क्या है, सबको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट एमआर टॉक सीरीज में आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।